हाय गाइज, पर यूनिट के बारे में आज बात करेंगे। पर यूनिट जो है एक इजी मेथड है जिसका यूज जो है हम लोग फॉल्ट एनालिसिस, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, पर यूनिट जो है वो बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है वो हम आगे देखते हैं। सपोज कीजिए एक जनरेटर है जो किसी बस से कनेक्टेड है, ठीक ना, और इसका जो रिएक्टेंस दिया हुआ है एक्स पर मिनट है, जो कि V1 एंड S1 बेस पे दिया हुआ है। V1 वोल्ट बेस वोल्टेज एंड S1 बेस KV है। ओके, तो इस बेस पे एक्स पर यूनिट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा V2 एंड S2 बेस पे। तो देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं उसको नीचे प्रूव भी करूँगा। तो अभी सपोज कीजिए हमको एक्स न्यू निकालना है इस बेस पे, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड पर यूनिट कितना है एक्स इंटू, उसके बाद आता है न्यू KVA वैल्यू। तो न्यू KVA क्या है S2 और ओल्ड KVA ये इंटू ओल्ड वोल्टेज, तो V1 है बाई न्यू का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका दिस पर यूनिट न्यू निकल गया इस बेस पे। ठीक है, इसका प्रूफ हम नीचे देखेंगे अभी। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसका रिएक्टेंस सपोज एक्स पर यूनिट एक्स ओम दिया गया है, किस बेस पे, V1 एंड S1 बेस पे, तो आपको बताना है कि पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस V2 एंड S2 पे। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें था एक्स पर यूनिट, ये पर यूनिट में दिया हुआ था रिएक्टेंस, बट यहाँ पे क्या है ओम में दिया हुआ है। तो अगर आपको इस बेस पे पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट वोल्टेज होगा वो क्या होता है, देखिए एक्चुअल वैल्यू बटा में बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू ओम में कितना दिया है एक्स, और बेस कैसे निकलेगा, तो अगर आप जेड का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है V²/S। तो यहाँ से जेड बेस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2²/S2। तो पुट कर दीजिए सिंपली यहाँ पे V2²/S2। तो ये आपका आ गया पर यूनिट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या था, पर यूनिट V1 एंड S1 पे दिया हुआ था, तो आपको पर यूनिट वैल्यू ही इस न्यू बेस पे निकालना था। यहाँ पे क्या है ओम दिया गया है, तो देखिए जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, एक्चुअल वैल्यू जो है वो बेस पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन बेस, समझे? ओके ना, ये चीज़ें है, चाहे एक्चुअल वैल्यू इस बेस पे हो चाहे एक्चुअल वैल्यू इस बेस पे हो, दोनों पर सेम होगा, बट पर यूनिट क्वांटिटी डिफरेंट बेस के लिए डिफरेंट होता है। ओके, नाउ इस फॉर्मूला को जो हमने ये लिखा था, इस फॉर्मूला को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कैसे। अभी देखिए ये फॉर्मूला ये है, कैसे ये फॉर्मूला आया। ओके, तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल रिएक्टेंस सपोज कीजिए, या फिर इम्पीडेंस मान लीजिए कि जेड है। तो अभी जेड अगर ओल्ड निकालना है तो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू बट्टा में बेस वैल्यू। अगर आपको पर यूनिट क्वांटिटी निकालना है तो वो हो जाएगा एक्चुअल बट्टा में बेस। ठीक है, तो अगर हम इसका ये ओल्ड वैल्यू निकालें तो एक्चुअल तो सेम रहेगा। अब हमें निकालना है जेड बेस, तो जेड बेस निकालने के लिए पहले हम ओल्ड वैल्यू यूज करेंगे। तो ओल्ड वैल्यू हम मान लेते हैं V0 है, तो V0²/S0। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड इंटू S0 बट्टा में V0²। अभी हम जेड न्यू निकालेंगे तो एक्चुअल वही रहेगा, बट्टा में VN² बट्टा SN आएगा, तो इधर SN हो गया। अभी हमको निकालना क्या है, ZN का वैल्यू निकालना है, तो हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तभी तो ये रिलेशन एक साथ आएगा। तो ZN बट्टा में Z0 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए
जेड इंटू एस एन वी एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड वी नॉट स्क्वायर बाई जेड इंटू एस नॉट। तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जेड एन का जो वैल्यू आएगा ये जेड नॉट इधर जाएगा तो जेड नॉट इंटू, अब एस एन है पहले तो एस एन बाई एस नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई वी एन। तो यही होता है, मतलब कंक्लूजन ये है कि एक्चुअल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड इन ए बेस, ठीक है, एंड पर यूनिट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन बेस। एंड थर्ड, पर यूनिट जो होता है एक्चुअल बट बाई बेस, ठीक है। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। थैंक यू।